Hello, bachcho. Let's see this question. This question says a body is projected upward with a velocity u. It passes through a certain point above the ground after time t1. The time after which the body passes through the same point during the return journey. मतलब कि एक बॉडी को हमने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है और वो एक सर्टेन पॉइंट को t1 टाइम पे क्रॉस करता है और पूछा है द टाइम आफ्टर विच, उसके बाद में और कितने टाइम बाद में वो सेम पॉइंट को वापस से क्रॉस करेगा, वापस से उसको पास करेगा, लेकिन रिटर्न जर्नी में। ओके, सो सबसे पहले इसमें हम बच्चों क्या देखते हैं, की कंसेप्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका की पॉइंट या की कंसेप्ट जो है वो है कि बॉडी अपनी यहाँ पे क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, उस बॉडी को हमने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया है। अब जब भी कोई बॉडी ऊपर हवा में मूव करती है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। तो वो किस की कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट क्या है इसका, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इस टॉपिक में हमें सब चीजें मालूम हो जाएंगी कि कैसे कैसे बॉडी अंडर ग्रेविटी मोशन करती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसको देखो, अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है नीचे, माइनस जी लगता है। तो सबसे स्टार्टिंग में इसको हमने कितनी वेलोसिटी दी है, यू वेलोसिटी दी है, और वो उसका जो मोशन होगा वो ऊपर जाएगा और वो वापस से नीचे आएगा। तो वैसे उसी जगह पे वापस आता है जहाँ से हमने उसको फेंका होता है। लेकिन उसको समझने के लिए, उसकी रिटर्न जर्नी अलग बनाने के लिए, क्योंकि अगर ऊपर जाने वाला पाथ और आने वाला पाथ सेम हो गया तो फिर उसमें क्या डायग्राम बनाने में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। इस वजह से हमने इसको सेपरेट बनाया। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे आएगा तब उसकी वापस से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू हो जाएगी। ओके बच्चों, तो इसी में इसने कहा है कि एक टी टाइम बाद में, ये टी टाइम यानी कि जो टी वन टाइम है, ये टी वन टाइम बाद में इस पोजीशन को क्रॉस करता है। एक सर्टेन पॉइंट है जिसको वो क्या करता है, क्रॉस करता है। ठीक है बच्चों, तो बोला कि इसके बाद में वो और कितना टाइम लगेगा उसको वापस से इसी सर्टेन पॉइंट को पास करने के लिए। समझ में आया? तो वो टाइम हम मान लेते हैं T2। ठीक है, जिसमें जो T2 टाइम है वो है T1 टाइम होने के बाद में वो वापस से जब वो उसी पॉइंट पे पहुंचता है तो टाइम कितना लगता है उसको, T2 टाइम लगता है। ओके, तो जब हमने इसको फेंका है वो टाइम क्या हो गया, T इक्वल टू जीरो। करेक्ट, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे T इक्वल टू जीरो से लेके T इक्वल टू T1 तक। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक में इक्वेशन लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये वाली जो सर्टेन डिस्टेंस है जिस पॉइंट की, उसकी बात कर रहे हैं हम, वो डी डिस्टेंस है। डी डिस्टेंस ऊपर है। करेक्ट, तो हम इसमें इक्वेशन लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की यू टी प्लस हाफ ए टी इक्वेशन लिखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसमें बच्चों, डी ऊपर आ रहा है इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिखा है। और इनिशियल वेलोसिटी इसने दी हुई है और टाइम पता है t1 है, और एक्सीलरेशन लगता है नीचे डाउनवर्ड तो माइनस हो गया, तो माइनस जी टू डिवाइड बाई टू और t1 स्क्वायर, इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन अपन। ठीक है यहाँ तक। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसके लिए फिर दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन अब की बार लिखेंगे जीरो से लेके कहाँ तक, T2 तक नहीं, T1 प्लस T2। क्योंकि जो T2 टाइम है वो उसका, यहाँ से देखो जब हमने इसको फेंका वो टाइम था t इक्वल टू जीरो। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा है इस जगह पे तो टाइम हो गया t1। फिर उसके बाद में वो ऊपर जाके फिर वो वापस से जब इसी पोजीशन पे आता है तब उसको टाइम लगता है t2। यानी जो ये वाली जर्नी है, यहाँ से लेके, यहाँ से नाम भी दे देते हैं इसका, देखो चलो नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, इनिशियल पॉइंट। जब ये इसको पॉइंट को क्रॉस किया बी, फिर वो वापस से इसी पॉइंट को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो बोल देते हैं इसके लिए अलग से सी। लेकिन बी जो है वो सी, दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो वापस से आता है तो उसी पाथ को रिट्रेस करता है। जब हम किसी चीज को वर्टिकल ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस से उसी पाथ को रिट्रेस करता है। लेकिन हमने बच्चों इसको सेपरेट बनाया ताकि हमें डायग्राम से क्लियर आए समझ में। चलो,
तो अब यहाँ पे पता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है ना। और पता है कि हमने टाइम जो लिया है वो 0 से t1 प्लस टी टू लिया है। इसका मतलब जो हमने पोजीशन ली है t इक्वल टू 0 पोजीशन कौन सी है, ए। और t1 प्लस टी टू टाइम पे वो कहाँ पे आया है, वो आया है सी पे। तो ए से सी में जब इक्वेशन लिखोगे तब भी देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। देखो ए से ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी ही रहेगा। तो फिर से इक्वेशन ये रहेगा अपने पास में, हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी, इनिशियल वेलोसिटी यू, लेकिन टाइम हो गया टी वन प्लस टी टू, माइनस एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस जी बाई टू, टाइम हो गया टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, सेकंड इक्वेशन। तो दो फर्स्ट इक्वेशन भी यहीं पे लिख लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है देखो कितनी है, वो है डी इक्वल टू यू टी वन माइनस जी बाई टू टी वन स्क्वायर। तो यू टी वन माइनस जी बाई टू टी वन स्क्वायर, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो इसको कहीं ऑब्जर्व करके हमें निकालनी है वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टी टू, कि वो टी टू टाइम कौन सा टाइम होगा जब वो वापस से उसी पोजीशन को क्रॉस करेगा या पास करेगा। तो हमें मालूम है डी डी तो हमने एज्यूम करा है, हमने क्वेश्चन में ये एजम्पशन किया है। तो इन दोनों इक्वेशन को डी और डी को इक्वेट करते हैं। डी और डी को इक्वेट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या होगा, ऑन इक्वेटिंग वन एंड टू, क्या आएगा हमारे पास में, यू टी वन प्लस टी टू माइनस जी बाई टू टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आएगा u टी वन माइनस, नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, g बाई टू टी वन स्क्वायर, राइट। तो देखो यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो देखो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन है u टी वन माइनस जी बाई टू टी वन स्क्वायर, ओके। और ये है अपने पास में एक टर्म, दूसरा टर्म है u टी वन प्लस टी टू माइनस जी बाई टू टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने वो दोनों को, ये वाला डी और ये वाला डी क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों इक्वेशन से मैंने इसको इक्वेशन इक्वेट कर दी। तो देखो यहाँ पे ये यू टी वन बनेगा और यहाँ पे एक यू टी वन बनेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा माइनस जी बाई टू टी वन स्क्वायर, और यहाँ पे देखो यहाँ बचेगा यू टी टू, करेक्ट। और देखो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा अपने पास टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टू टी वन टी टू। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे ये फिर एक और बार ये वाला टर्म कट जाएगा, माइनस जी बाई टू टी वन स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा, और ये यू टी टू माइनस जी बाई टू, क्योंकि मैंने इस वाले टर्म को काटा है तो ये जी बाई टू इन दो टर्म से भी मल्टीप्लाइड होगा। तो वो देखेंगे माइनस जी बाई टू टी टू स्क्वायर, फिर माइनस इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जी बाई टू, फिर यहाँ पे टू तो है ही ऑलरेडी, तो टू टी वन टी टू। देखो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शायद इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये नेगेटिव वाले टर्म को उस साइड ले जाते हैं। तो नेगेटिव वाले टर्म उस साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा जी बाई टू, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा टी टू स्क्वायर। देखो टी टू स्क्वायर और फिर यहाँ पर टू टी वन टी टू इज इक्वल टू यू टी टू, राइट। और फिर आई थिंक इस स्टेप की जगह हम कुछ और स्टेप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, टी टू कॉमन लेते हैं। देखो इधर भी टी टू है, इसमें टी टू स्क्वायर है तो टी टू एक कॉमन आ गया, और यहाँ पे टी टू है, तो तीनों में टी टू कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, यू, है ना। यहाँ पे देखो टी टू कॉमन आ गया और बचा क्या यहाँ पे यू माइनस जी बाई टू टी टू माइनस ये टू टू कैंसिल हो गया, बचा कितना, माइनस जी टी वन। सब में टी टू कॉमन आ गया और टी टू जो आएगा वो जीरो के नीचे आएगा तो जीरो बनेगा फिर फाइनली, और यहाँ पे आ गया यू माइनस जी बाई टू टी टू माइनस जी टी वन। बस फाइनल स्टेप क्या करना है, इस वाले टर्म को उस साइड लेके जाना है, वहां पे आएगा अपने पास में जी बाई टू टी टू इज इक्वल टू यू माइनस जी टी वन। तो फाइनल देखो टी टू निकालना है तो अब आ चुका है अपने पास में टी टू कितना हो गया, टू उधर मल्टीप्लाई तो टू यू माइनस जी टी वन अपॉन जी। देखो ये अपन ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें।
टू, एक सेकेंड, यहाँ पे अपने पास में, हाँ देखो ये 2u/g माइनस t1, करेक्ट है, ये आंसर अपना करेक्ट है। आई थिंक इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। देखो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, g जो होगा वहाँ पे दोनों से डिवाइड होगा, है ना, दोनों से डिवाइड होगा तो फाइनली ये 2u/g और माइनस ये g और g कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, t1। तो आई होप दिस solution is understood to all of you. Thank you so much. All the best.